हम उस देश में रहते हैं जिस देश में नहीं, हम उस देश में रहते हैं जिस देश का प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में जवाब नहीं दे पाता। हम उस देश में रहते हैं जिस देश का प्रधानमंत्री एक करप्ट उद्योगपति को बचाता है। हम उस देश में रहते हैं जिस देश का प्रधानमंत्री देश का प्रवक्ता नहीं, किसी एक बिजनेसमैन का प्रवक्ता बनकर विदेशों में जाता है और कम से कम दिखाई तो ऐसा ही देता है। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पर हैं, विश्व के दौरे पर हैं। पहले फ्रांस गए, फिर अब अमेरिका गए हैं, डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात भी की है। लेकिन इस मुलाकात के बाद जिस तरीके से अमेरिका की परंपरा है कि किसी भी देश का राष्ट्राध्यक्ष अगर अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलेगा तो उसके बाद एक मैंडेटरी, एक आवश्यक प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूर करेगा। उसी तरीके की प्रेस कॉन्फ्रेंस इस बार भी हुई और इस बार भी सवाल पूछे गए अडानी को लेकर, और ये ऐसे सवाल थे जो कि नरेंद्र मोदी के सिलेबस के बाहर के थे, या फिर मैं कहूं नरेंद्र मोदी ने ऐसे सवाल कभी सुने ही नहीं थे, क्योंकि देश की मीडिया ऐसे सवाल करने की हिम्मत जुटा ही नहीं पाता है। इतने सवाल पूछने के लिए एक रीढ़ होती है जो कि भारत की मीडिया के पास नहीं है। कम से कम अमेरिका की मीडिया के पास यह रीढ़ दिखाई तो दे रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वो एक करप्ट बिजनेसमैन के बारे में सवाल पूछ सकती है। सवाल था कि गौतम अडानी जो कि एशिया का सबसे रईस व्यक्ति है, उस रईस व्यक्ति पर अमेरिका में केस चल रहा है, और उस केस के बारे में क्या आपकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बात हुई, और अगर बात हुई तो क्या आपने उस कार्रवाई को तेज करने की बात की या नहीं की। अब ये कैसा सवाल है? देखिए, आज तक हमारे प्रधानमंत्री जी ने ऐसे सवाल नहीं सुने हैं, तो फिर मैं अमेरिका की मीडिया से यह दरख्वास्त करना चाहूंगा कि उनसे वही व्यवहार किया जाए जो कि उनके साथ भारत में होता है। उनको हमने हाथों पर पाला है, उनको हमने बड़े प्रेम प्यार और सद्भाव से रखा है। बड़े ही ऐसे नेता हैं जिनको आज तक धूप नहीं लगी है सवालों की, तो जरा सौम्य है, जरा कोमल प्रधानमंत्री हैं हमारे। ऐसे कठोर सवालों को दाग कर उनको छलनी ना किया जाए, कम से कम अमेरिका में तो बिल्कुल ना किया जाए, क्योंकि अमेरिका एक मजबूत लोकतंत्र की तरह दिखाई दे रहा है। अमेरिका एक ऐसे राष्ट्र की तरह दिखाई दे रहा है जहां पर मीडिया की ताकत एब्सोल्यूट है। मीडिया की ताकत इतनी है कि वो खुद के राष्ट्रपति से भी सवाल पूछ सकते हैं, और न सिर्फ खुद के राष्ट्रपति से, किसी भी देश के राष्ट्राध्यक्ष या फिर किसी देश से भी सवाल पूछ सकते हैं। Can I ask whether you discussed at all today the case of Gautam Adani, who's one of the wealthiest men in Asia and perceived as an ally of Prime Minister Modi? Prime Minister Modi, have you asked the president to take action on that case? Thank you. पहली बात है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है और हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की है। हम पूरे विश्व को अपना एक परिवार मानते हैं। हर भारतीय को मैं अपना मानता हूं। दूसरी बात है, ऐसे व्यक्तिगत मामलों के लिए दो देश के मुखिया न मिलते हैं, न बैठते हैं, न बात करते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी को एक सुझाव कि जब वे भारत आए तो कुछ एक प्रैक्टिस के लिए ही प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर लीजिए। आप भले ही अपने वाले पत्रकारों को उसमें बुलाएं, तमाम टीवी के पत्रकार इकट्ठा कर लीजिए और छोटे छोटे सवाल ले लीजिए, कि आपकी प्रैक्टिस बन जाएगी कि भैया आप कहीं दोबारा जाएं तो इस तरह की किरकिरी ना हो। अमेरिका में सवाल पूछा गया, जवाब क्या मिला? हम एक लोकतांत्रिक देश हैं, हम वसुधैव कुटुंबकम की परंपरा से आते हैं, पूरे विश्व को अपना परिवार मानते हैं, और इस तरह के निजी मामलों पे ना ही पहले कभी किसी राष्ट्राध्यक्षों की बात हुई है, ना आगे होगी, ना ही हमारी हुई। भैया देखिए, अगर पूरा विश्व परिवार है तो विश्व में अडानी भी आते होंगे, और अगर अडानी परिवार हैं तो बताइए कौन व्यक्ति है जो अपने परिवार को बचाने की कोशिश नहीं करेगा। अगर भाई ने बोला कि बचा लो तो बचाने का, जैसा कि जाकिर खान कहते हैं, भाई ने बोला करने का तो करने का। गौतम अडानी और नरेंद्र मोदी के रिश्ते जगजाहिर हैं। आप एक गूगल पर सब कुछ जान सकते हैं कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी जब जब विदेश गए तब तब गौतम अडानी को उस देश से तोहफे मिले, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स मिले। बांग्लादेश की बात ले लीजिए, वहां पर भी उनको प्रोजेक्ट मिले थे। इजराइल की बात कर लीजिए, इजराइल से भी गौतम अडानी को प्रोजेक्ट्स मिले हैं और उनका अच्छा खासा व्यापारिक मुनाफा हुआ है।
और भारत में भी ऐसे कई व्यापार हैं जो कि गौतम अडानी को सौंप दिए गए हैं। कई पोर्ट्स, इंटरनेशनल ट्रेड पोर्ट्स, कई एयरपोर्ट्स जिनका मेंटेनेंस और मैनेजमेंट गौतम अडानी को दे दिया गया। खासा कमाई उनकी उससे होती है। और भारत का सबसे बड़ा ग्रीन पावर प्रोजेक्ट भी फिलहाल गौतम अडानी ही मैनेज कर रहे हैं। उनकी कंपनी ही ये ग्रीन पावर प्रोजेक्ट बना रही है। अगर मित्रता है तो दोस्त देखिए, मित्रता है तो मित्रता निभानी पड़ती है, जो कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त कर रहे हैं। कोई गलत काम मोदी जी नहीं कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्यों सोशल मीडिया पर कई लोग ऐसे हैं जो इस बात पर टिप्पणी करने आ जाते हैं। एक एक करके आपको ये टिप्पणियां भी सुना देते हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ये वीडियो शेयर करते हुए लिखते हैं, मोदी जी के चेहरे का रंग उड़ गया, अडानी का नाम सुनते ही घुमा फिराकर असंगत ज्ञान देकर बोले यह व्यक्तिगत मामला है। भ्रष्टाचार व्यक्तिगत मामला कैसे हो गया? भ्रष्टाचार व्यक्तिगत मामला नहीं हो सकता है। सही बात है। जब यूपीए 2 की सरकार, यही भारतीय जनता पार्टी थी जो कि यूपीए 2 सरकार को घेरते हुए नजर आती थी कि उनकी सरकार में भ्रष्टाचार हो रहा है, तब तो कोई व्यक्तिगत मामला सामने नहीं आया। तब तक तो यह नहीं कहा गया कि कोल माइनिंग ही तो हुई है, कोल घोटाला ही तो हुआ है, यह व्यक्तिगत मामला है, हम इसमें कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन अडानी और मोदी जी का व्यक्तिगत मामला है, दोस्ताना रिश्ते हैं, शायद अब व्यक्तिगत मामला हो गया हो भ्रष्टाचार। सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण लिखते हैं, मोदीज इवेसिव रिस्पॉन्स टू एन आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन अबाउट अडानी। अडानी से जुड़ा यह सवाल नरेंद्र मोदी के लिए एक आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन था। उनको उम्मीद ही नहीं थी कि कोई देश दुनिया भर में एक ऐसा पत्रकार होगा जिसको अडानी का मामला समझ आ रहा होगा। कोई दुनिया में ऐसा पत्रकार नहीं होगा जो कि नरेंद्र मोदी की पॉलिटिक्स से समर्थन नहीं रखता होगा और उनसे सवाल पूछने की हिम्मत रखता होगा। यह किया धरा हमारी मीडिया का है। जितना चरणवंदन वो करते हैं, वो सभी मीडिया वालों को अब नरेंद्र मोदी हमारी मीडिया जैसा ही समझने लगे हैं। पॉलिटिकल कार्टूनिस्ट मंजुल यही वीडियो शेयर करते हुए लिखते हैं, कम से कम मोदी जी ने यह मान लिया कि गौतम अडानी का मामला उनका व्यक्तिगत मामला है। वो ये नहीं बोले कि अडानी का मामला अडानी देखे। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि कानून अपना काम करेगा, बल्कि मोदी जी अडानी के लिए क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, इसकी जानकारी आपको एक बात जो गूगल करने पर भी सबको नहीं पता चलेगी, वो ये है कि मोदी जी सच जरा कम बोलते हैं। पत्रकार अनिल यादव इसी वीडियो पर रिएक्ट करते हुए, जो कि खूब वायरल हो रहा है, वो एक्स पर लिखते हैं, अडानी पर सवाल पूछने वाला पत्रकार अमरीकी था, इसीलिए बच गया। भारत का पत्रकार अगर यह सवाल पूछ लेता तो साहब अब तक उसकी नौकरी ले लिए होते। चैनल पर ईडी आईटी का छापा पड़ गया होता। चैनल के मालिक के दूसरे धंधों पर सीबीआई की रेड हो गई होती। चैनल का मालिक मॉर्निंग वॉक पर जाना बंद कर चुका होता। कोई भी सामान्य पत्रकार, सामान्य रिपोर्टर यह सवाल पूछ सकता है, जो कि उसकी जिम्मेदारी बनती है। कोई स्पेशल काम नहीं किया है अमेरिका के इस जर्नलिस्ट ने, यह एक सामान्य पत्रकार का ही काम था। लेकिन इसकी वाहवाही या फिर इसकी चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि इस तरह के सवाल पूछने दिल्ली की मीडिया या फिर कहें देश की मीडिया ने बंद कर दिए हैं। आपके इस पूरी वीडियो के बारे में क्या विचार हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और यह भी बता दीजिएगा कि नरेंद्र मोदी और अडानी की दोस्ती अगर मोदी जी ना निभाएं तो फिर क्या करें।